आज चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होगी। बैठक में 5 राज्यों के आगामी चुनाव पर बड़ा फैसला हो सकता है। देश में कोरोना के हालात को लेकर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में स्वास्थ्य सहित परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे शामिल। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते केस को लेकर 3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपील की थी। कोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने का आग्रह किया था। इलेक्शन कमीशन की टीम अगले हफ्ते यूपी के दौरे पर आ सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त साफ कह चुके हैं कि हालात के मुताबिक ही चुनाव पर फैसला लेंगे। पीएम मोदी का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा। मंडी में प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की पनबिजली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम 3 दशकों से लंबित रेणुकाजी बांध परियोजना का शिलान्यास करेंगे। रेणुकाजी बांध परियोजना से राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके जरिए हर साल लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हो सकेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए 28,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। मीट के जरिए राज्य में विदेशी निवेश बढ़ने की भी उम्मीद। देश में बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने के फैसले से हेल्थ एक्सपर्ट ने किया इसका स्वागत। कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने फैसले को सही बताया। बच्चों को 4 हफ्ते के अंतराल पर दोनों डोज लगेंगे। बच्चों के वैक्सीनेशन को अवैज्ञानिक होने के आरोप को खारिज किया। रविवार को एम्स के डॉक्टर संजय राय ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। उनके मुताबिक बच्चों के वैक्सीनेशन से सुरक्षा कम, खतरा ज्यादा। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने हिमाचल प्रदेश में भी दस्तक दी है। पीएम मोदी के दौरे से ठीक 1 दिन पहले मंडी में एक संक्रमित मिला। मंडी का एक परिवार 8 दिन पहले ही कनाडा से लौटा। पीएमओ ने राज्य सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की। राजधानी दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने की मनाही। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते केस को लेकर फैसला। सीएम केजरीवाल ने रविवार को रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का किया ऐलान। देश में नाइट कर्फ्यू लगाने वाला दिल्ली 6ठा राज्य। 6 राज्यों में रात्रिकालीन पाबंदियां। कर्नाटक में मंगलवार से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी कर्फ्यू 10 दिन के लिए लगाया जाएगा। कर्नाटक में सीएम बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में बैठक में पब, होटल, थिएटर और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की संक्रमितों की संख्या 525 तक पहुंची। रविवार को ओमिक्रॉन के 70 मामले आए सामने। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज। नए वेरिएंट की चपेट में अब तक 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। रविवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन बम फूटा। राज्य में 31 नए संक्रमितों के साथ मरीजों की कुल संख्या 141 तक पहुंची। केरल में 19, मध्य प्रदेश में 9 लोग नए वेरिएंट से संक्रमित मिले। चंडीगढ़, तेलंगाना, ओडिशा में भी ओमिक्रॉन के नए मरीज मिले। देश में रविवार को कोरोना के लगभग 7,000 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 162 मरीजों की मौत। कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा 76,766 तक पहुंचा। देश में पॉजिटिविटी रेट 0.22%। राजधानी दिल्ली में कोविड के 290 नए केस मिले। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 1100 के ऊपर। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,648 मामले आए सामने। पिछले एक दिन में राज्य में 17 लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम।
मुंबई में रविवार को कोरोना के 922 मामले आए सामने। पिछले 7 महीनों में एक दिन में आया ये सबसे बड़ा आंकड़ा। केरल में 1824 और तमिलनाडु में 610 नए कोविड पॉजिटिव मिले। पिछले 24 घंटे में केरल में 16 जबकि तमिलनाडु में 10 मरीजों की कोरोना से मौत। न नाइट कर्फ्यू न कोरोना काल में मेहमानों की संख्या की बंदिशें, नतीजा पर्यटकों का राजस्थान में सैलाब। न्यूज़ 24 ने लिया नाइट कर्फ्यू का जायजा। आधी रात के बाद भी लोग सड़कों पर मौज मस्ती करते आए नजर। कई राज्यों में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते लगी बंदिशें। राजस्थान में मिली खुली छूट के चलते यहां अच्छी खासी भीड़। राजस्थान सरकार बार बार कर रही सतर्क और सजग रहने की अपील। अब तक नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया। शादी विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या को लेकर भी कोई बंदिश नहीं। देश भर के लोग वेडिंग के लिए राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में मिली ढील ने बढ़ाई मुश्किलें। बढ़ते केस अब प्रशासन के लिए चिंता की वजह बने। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से के बावजूद लोग लापरवाह। कोर्ट की फटकार के बाद भी मार्केट में बेतहाशा भीड़। रविवार को भी सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ उमड़ी। बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर लोगों ने जमकर की शॉपिंग। मार्केट के एंट्रेंस पर लगे बैरिकेड्स भी बेमतलब हुए साबित। मास्क और सामाजिक दूरी की अनदेखी करने पर 2000 के चालान का भी लोगों को कोई डर नहीं। कोलकाता में भी कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। शनिवार को क्रिसमस और रविवार को भी सड़कों पर बाजारों में जबरदस्त भीड़। शहर के पार्क स्ट्रीट के अलावा अन्य पर्यटन स्थल पर लोग लापरवाह। सड़कों पर युवा बिना मास्क के दिखाई दिए। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कोविड गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन। ओमिक्रॉन का एपिक सेंटर होने के बावजूद महाराष्ट्र में लोग बेहद लापरवाह। बीच पर भारी भीड़ आई नजर। रविवार को सरेआम बीच पर कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। सुबह से लेकर शाम तक समुद्र तट पर हजारों का हुजूम बेखौफ और सैर सपाटा करता आया नजर। यूपी के सीएम योगी आज बुलंदशहर और सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। बुलंदशहर के जवाई में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी। सीएम योगी आज सीतापुर भी जाएंगे। जिले में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण के साथ ही लहरपुर में जनसभा करेंगे। वाराणसी में समाजवादी पार्टी की आज साइकिल रैली होगी। दोपहर 12 बजे शुरू होने वाली रैली के जरिए योगी सरकार की नाकामियों को लोगों के बीच ले जाने की होगी कोशिश। यूपी के शामली में आम आदमी पार्टी की आज तिरंगा यात्रा होगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। यूपी के आगामी चुनाव में ब्राह्मण समुदाय के बीच पहुंचने के लिए बीजेपी ने 16 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी बीजेपी के कामों को ब्राह्मण समुदाय के बीच ले जाएगी। ब्राह्मणों को साधने के लिए बनी कमेटी। रविवार को यूपी पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कमेटी का गठन। ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी नेता की अजय मिश्रा टेनी का कद बढ़ाएगी। लखीमपुर हिंसा केस में टेनी विपक्ष के निशाने पर। आज बन सकती है रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात संभव। ब्राह्मण वोट बैंक में पहुंच बनाने की कोशिश। बीजेपी ने 4 सदस्यीय समिति बनाई। आउटरीच कार्यक्रम के जरिए पहुंचेंगे नेता। पार्टी के शीर्ष ब्राह्मण नेता सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तान आवाम पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी का महाभोज। ब्राह्मणों पर दिया विवादित बयान। ब्राह्मणों के खिलाफ दिए बयान के पश्चाताप के तौर पर आयोजन। पटना में दलित ब्राह्मण महाभोज।
भोज के लिए बाजी की रखी शर्त का कई ब्राह्मण संगठन ने विरोध किया। शर्त को अपनी बेइज्जती बताते हुए कई संगठनों ने महाभोज में जाने से किया इनकार। 19 दिसंबर को पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर बदजुबानी की थी। हालांकि हम अध्यक्ष ने बाद में बयान के लिए माफी मांगी थी। नागालैंड में अफसपा हटाने पर विचार के लिए कमेटी गठित। रविवार को गृह मंत्रालय ने 5 सदस्यीय पैनल बनाया। विवेक जोशी की अध्यक्षता में बना पैनल, पारित प्रस्ताव के बाद पैनल का गठन। पैंतालीस दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा पैनल। नागालैंड विधानसभा में सशस्त्र बल विशेष कानून खत्म करने को लेकर पारित हुआ था एक प्रस्ताव। नागालैंड के मोन में 4 दिसंबर को सेना की गोलीबारी में 15 लोगों की हुई थी मौत। उग्रवादी होने के भ्रम में की थी फायरिंग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। आजाद ने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ। आजाद ने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। पाकिस्तान से बातचीत के फैसले को नबी ने केंद्र सरकार पर छोड़ने की वकालत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से बातचीत करने की मांग। कानपुर के इत्र व्यवसायी पीयूष जैन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेंट्रल जीएसटी रविवार शाम गिरफ्तार किए गए जैन की पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। इत्र व्यवसायी से अब तक 277 करोड़ कैश बरामद किया गया। जैन के पास से 25 किलो सोने और 250 किलो चांदी की सिल्लियां भी मिली। कुल सोने की कीमत 12 करोड़, चांदी की कीमत 2 करोड़ आंकी गई। रविवार को लगातार तीसरे दिन भी जीएसटी आईटी की छापेमारी जारी रही। पीयूष जैन के कानपुर स्थित आवास से 177 करोड़ और कन्नौज स्थित ठिकानों से 107 करोड़ रुपए जब्त। जैन के कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, गुजरात समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी के कागजात मिले। जीएसटी की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई धर्म संसद भी विवादों में घिर गई। धर्म संसद में महाराष्ट्र से आए एक संत ने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। संत कालीचरण ने मंच से गांधी पर देश का सत्यानाश करने का आरोप लगाया और राष्ट्रपिता को गोली मारने वाले गोडसे का गुणगान किया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बयान के विरोध में मंच छोड़ दिया। धर्म संसद के समापन समारोह में शनिवार को संत कालीचरण भाषण दे रहे थे। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मौसम का मिजाज बदला। रविवार को ही इलाकों में बारिश ने ठंड और ठिठुरन को बढ़ा दिया। एमडी के मुताबिक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से अगले 2-3 दिन तक कड़ाके की ठंड होगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का भी प्रकोप। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, उधमपुर, राजौरी में बर्फबारी। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में स्नोफॉल से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। आधी रात को ठंड और बारिश के साथ लोगों के सब्र का भी इम्तिहान। राजस्थान में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। जयपुर, नागौर में बारिश। सीकर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर में बूंदाबांदी। राजस्थान में ठंड ने जबरदस्त कहर बरपाया। कई जिलों में पारा न्यूनतम स्तर के नीचे। जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में बारिश से परेशानी। तापमान काफी नीचे गिरा। जयपुर मौसम विभाग का आज और कल का अलर्ट। जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर इलाके में बारिश संभव। मनाली में बर्फबारी देखकर झूम उठे सैलानी। कल शाम करीब 7 बजे हुई बर्फबारी। मनाली में कल सुबह से ही मौसम में था बदलाव। घने काले बादल और दिन भर हल्की हल्की बारिश।
शाम 7 बजे के बाद अचानक बर्फबारी, पूरी घाटी सफेद चादर में लिपटी। माल रोड पर घूम रहे थे सैलानी, बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। लखनऊ में तेंदुए का आतंक जारी, अभी पकड़ नहीं पाई वन विभाग की टीम। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की मेस में पहुंचा तेंदुआ, मौके पर वन विभाग की टीम। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं में फैला खौफ, कई इलाकों में तेंदुआ लोगों पर कर चुका है हमला। लखनऊ के घनी आबादी वाले इलाके पहाड़पुर और कल्याणपुर में शनिवार को घुसा तेंदुआ। तेंदुए की सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी वन विभाग की टीम रही नाकाम। लखनऊ के गुंडबाद थाना क्षेत्र की घनी आबादी के क्षेत्र में दिखा था तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरे में हुआ था कैद। जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके के रेलवे फाटक के पास आग, झुग्गियों में आग से काफी नुकसान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह, दमकल की कई गाड़ियां लगी। मुजफ्फरपुर घटना की जानकारी मिलने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, घटना पर दुख जताया और उच्च स्तरीय जांच की कही बात। औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं नहीं, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सुविधाओं पर विचार का वादा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 272 रन बनाए। ओपनर के एल राहुल 122 और रहाणे 40 रन बनाकर नाबाद। म्यांमार में एक बार फिर तनाव, काया राज्य में 30 ग्रामीणों की मौत, सेना पर लगाया गया गोली चलाने का आरोप। स्थानीय लोगों का आरोप, म्यांमार सेना ने बुजुर्ग बच्चों समेत 30 लोगों पर चलाई गोली, मृतकों में बुजुर्ग और बच्चे शामिल। नासा ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन सीमा पर सैकड़ों टैंक भेजे, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों के तेंदुए का वीडियो शेयर किया। लोगों ने कहा, इमरान पीएम की जगह ब्लॉगर बन जाते।